रावण की ये सारा अपना चढ़वा लेते हैं, ये भी जो भक्ति है। तो जब अपने गृहस्थ आश्रम जो हमारी प्रवृत्ति थी तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो रावण क्या करता है, बाहर आश्रम बना लेता है, संन्यास आश्रम। और नारी शक्ति को माया बता करके बाहर गृहस्थियों को भय दिखलाता है कि काम क्रोध, एक जो काम आप कर रहे हो ना, ये महाशत्रु है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का एक विराट रूप एक वो बना लेता है और उसमें भय दिखलाता है। सन्यासी लोग वही गृहस्थियों को अपवित्र कह करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दीवार बनाएंगे, या बताएंगे आप उसको क्या, पॉलिसी कह सकते हैं, क्योंकि कारोबार उस पर बहुत लंबा चल रहा है। तो उसको जो है बना करके ये भक्ति करवाएंगे। फिर यहाँ प्रवृत्ति की भक्ति, यहाँ सिंगल तो चलता ही है, सिंगल चल रहा है ना, सारे सिंगल ही हैं ये लोग। शास्त्र वेद, ये सुनी सुनाई भक्ति, काल्पनिक भक्ति, रावण की भक्ति इसको आप कह सकते हैं। जो आपे ही पूजे, आपे ही पुजारी में जो रावण की भक्ति चलती है, तो उनके यहाँ तो एक सिंगल दिखा दिया ना विक्रमादित्य का कि इनके द्वारा शुरुआत हुई है, तो इनकी तो सतो प्रधान भक्ति थी। इन्होंने अपने स्वरूप की पूजा किया, लेकिन रावण ने चिन्ह लिया उनका। इनके लिए आप कह सकते हैं कि अपने स्वरूप का पूजा किया विक्रमादित्य राजा ने, लेकिन रावण ने शिव के स्वरूप का पूजा किया, शिव शक्ति का, तो शक्ति का सम्मान नहीं किया। समझ में आया? तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ प्रवृत्ति फिर आएगी उनके धीरे धीरे स्मृति से। तो ये लोग बाहर करने के बाद रावण की भक्ति से शुरू होती है, और इसको तमो प्रधान भक्ति से हम कह सकते हैं। और धीरे धीरे शक्ति क्या होती है, यहाँ भ्रम रावण का पूरा देखिए अंधकार छाया जाता है। जैसे संगम के समय में या संगम से पहले जब मैसेज आया, तो उसके नाम पर पूरी दुनिया में रावण का साम्राज्य हो गया ना, अपनी भक्ति करवाने लगा ना, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के। मनमत परमत से क्या हुआ, यज्ञ के अंदर कह सकते हैं आप, उनका आधार लिया मैंने यज्ञ के अंदर। तो 13 संगठन से 12 संगठन में लेके आए ना, तो व्यभिचारी हो गई ना, बहुतों की भक्ति करने लगे ना, माता पिता के छोड़ करके, जो अनेकों को नाम मान मर्तबा कमाने के लिए तो किए या कराए। आप लिए या दिए, तो इसी वजह से तो उनसे तृप्ति नहीं मिल रही है आपको। उनकी भक्ति करने जा रहे हैं, रायल रूप से भाई बहन की आत्मा की तो भक्ति कर रही है। परम पिता परमात्मा की भक्ति ऐसी होती ही नहीं है। वो तो कार्य किया ना हनुमान जी ने, कोई ऐसा थोड़ी किया है, जैसे माता पिता ऐसे थोड़ी भक्ति करवाते हैं अपने बच्चों से। समझ में आ रहा है? मेहनत से मुक्त कर। हाँ, तो यहाँ पर जो किया गया, तो वैश्यालय आप कह सकते हैं ना, वैश्यालय भक्ति। यानी ये संगम की घटना जो बताए ना, सुबह से लेकर के शाम तक, जब आप उठते हैं तो शाम तक अपने पैर को आप गिन पाएंगे कि कितना कदम आप चले हैं? नहीं। अपने बिस्तर से लेकर के शाम तक 10 बजे तक आप सोते हैं तो नहीं गिन सकते। तो 84 जन्म कोई गिन सकता है क्या? ये जन्मों की सीढ़ी नहीं। लेकिन एक एक जन्म में जो आप निश्चय के चक्र में आ रहे हैं, तो एक आपका एक जन्म से आप जोड़ लीजिए। निश्चय माने आपका जन्म, और अनिश्चय माने मृत्यु। अनिश्चय होता है तो ऐसे ही जोड़ते हैं ना, आध्यात्मिक भाषा है ना ये। तो ऐसे लेकर के आप यहाँ डुबा दिया गया। ये व्यभिचारी भक्ति, जो देवी देवता है नहीं और पूजा लेने लगते हैं। तो जब गंगा आती है, गंगोत्री उतरती है, यमुनोत्री, यमुना, गंगा यमुना सरस्वती का जब संगम यथार्थ रीति से होने लगता है, तो सबका जो रियल नहीं है, अनरियल है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी जितनी पार्टियां हैं, अनेक नाम रूप से पूजा लेती, सबको इनको डुबा दिया जाता है। असल का नहीं डुबाया जाता है, असत्य को डुबाया जाता है, असत्य का पाँव नहीं होता है। तो जब यहाँ भ्रम फैला करके आप वो किए, तो आप इस दुनिया में नहीं आएंगे, क्योंकि सचखंड जब स्थापन हो रहा था तो उस खंड में आप सहयोग नहीं किया था। समझ में आ रहा है? और आप क्या किया, आप लोगों ने सिर्फ वर्णन किया, वर्ण नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पर आपका नो एंट्री हो गई।
यहाँ पर आते 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 आप देख लीजिए, व्यभिचारी भक्ति होती है, पूजा पाठ यज्ञ तप शुरू होता है, तो कुछ जो सच्ची सच्ची आत्माएं होती हैं वो तपस्या करती हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए योग तप कर रही है ना, कुछ जो सच्चे सच्चे होते हैं। रावण की दुनिया में वो क्या करती हैं? तप करती हैं, जप नहीं करती। इसको बोले पांडवों ने क्या दिया? कौरा दिया है, और कौरवों ने कौरा खाया है। वो काँव काँव इसीलिए करते हैं कि उनका छीन ना जाए, राजाई चली ना जाए। समझ में आ रहा है? इतना लेने के बाद भी वो 5 गांव ही मांगा जा रहा था, नहीं दिया उन्होंने, और वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में अपने न्याय के लिए वो कभी कदम नहीं उठाएंगे। उनको इतना अटूट अखंड विश्वास होता है, जो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में वो अपना न्याय मांगने, अपने अधिकार की बात करने नहीं जाएंगे। अपने ज्ञान के, हमारे जो फैमिली कोर्ट है, हमारे ज्ञान की जो हमारे माता पिता की गद्दी है, ईश्वरीय गवर्नमेंट है, ईश्वरीय गवर्नमेंट तक अपना जरूर पहुंचाएंगे। और ईश्वरीय गवर्नमेंट में बातें जरूर होती हैं अपने परिवार में। आप परिवार वाले हो ना, तो परिवार वालों के लिए बोला जा रहा है, परिवार वालों ही बन के बैठे हैं ना आप सभी। तो परिवार में क्या होता है रियल में आप सुन लीजिए और समझ लीजिए, और मेकअप कर लीजिए अपना। मेकअप करते हैं ना, मेकअप गैलअप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये तो स्थूल मेकअप की बात हो जाती है। अपने अंदर की कमी कमजोरी जो कुछ भी बनी हुई है ठीक कर लीजिए उसको। ज्ञान का दर्पण दिया जा रहा है ना, दर्पण झूठ ना बोले, जो रहेगा साफ दिखा, साफ कह रहा है, सफा कह रहा है, साफ दिखा रहा है आपको। तो ये धीरे धीरे इन लोगों को डुबा दिया जाता है। यहाँ जो तमो प्रधान भक्ति, जो वृक्ष के नीचे अपना अपना वृक्ष बना लेते हैं, काल्पनिक वृक्षों की पूजा हो रही है, ये याद रखिए आप सभी। कल्प वृक्ष के नीचे पूजा करना सिखलाया नहीं जा रहा है, जड़ में योग विद्या दी जा रही है। तो एक काल्पनिक वृक्षों की पूजा तमो प्रधान भयभीत होकर के पूजा करना शुरू कर देते हैं लोग, या मान मर्तबा लेने के लिए पूजा शुरू हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए। दोनों हद बेहद की दोनों भक्ति देख लीजिए। ये तो बाहरी दुनिया की भक्ति देख लीजिए, जो हद की भक्ति है वो भयभीत हैं, भय से कर रहे हैं ना। और इधर भी भयभीत है, अंदर की दुनिया में भी भयभीत होके ही पूजा लेन देन हो रहा है। निर्भय बनाने वाली भक्ति नहीं, भय पैदा करने वाली। तभी तो मार झगड़ा क्यों हो रहा है, लूटपाट क्यों हो रहा है, इसीलिए। और दोनों रावण की भक्ति और राम के नाम पर की जाने वाली भक्ति, दोनों सत्ता, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता एक हो जाते हैं। दोनों है ये रावण, ये दिखाई नहीं दे रहा है। राम राज्य बता रहे हैं, खम स्थापन कर रहे हैं, लेकिन राम और सीता की भक्ति तो की ही नहीं जा रही है। हनुमान की जैसी भक्ति तो ही है ही नहीं, क्योंकि उनके पास जा ही नहीं रही है। समझ में आ रहा है? तो ये रावण राज्य की भक्ति हुई ना, रावण का राज्य हुआ ना व्यभिचारी भक्ति। तो यहाँ डुबा दिया जाता है, सबका डूबी जा होता है। सत्य जब आएगा तो सत्य का डूबी जा नहीं होगा। जाने अनजाने में भी बोला जा रहा है सत्य का पाँव होता है, असत्य का पाँव होता ही नहीं है, झूठ का। असत्य का पाँव 5 युगों में होता है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहता है सत्य। लेकिन झूठ न यहाँ रहेगा न यहाँ रहेगा, यहाँ भी कितने समय तक नहीं रहेगा, यहीं आएगा झूठ जिनका एकदम रावण की दुनिया के सुख शांति, जो रावण की आर्टिफिशियल बनाई गई उसमें सुख शांति के अनुभव करने वाले रावण की दुनिया में ही उनको आना है। रावण के दुनिया में राज करने आना है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसी में टेस्ट लेंगे, अरेस्ट करेंगे, खूब सोएंगे, क्या है वो यहाँ की बात ही नहीं मानेंगे। वो ब्रह्म ज्ञान का भ्रम इतना फैला हुआ होता है, ब्रह्म ज्ञान उनके पल्ले पड़ता ही नहीं। वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जब पल्ला झाड़ ले तो पल्लू में कहाँ आ रहे हैं आप? जब आपको एक पता होता है, जब पुत्र शादी करने जाता है तो माँ का आंचल पकड़ के जाता है, आंचल पकड़ा जाता है उसका, ऐसे छाया उसके सिर पर रखा जाता है। और पत्नी का भी मना उसमें कई स्वरूप देखना है। जैसे एक नारी शक्ति कई स्वरूप होता है ना उसका, तो कई स्वरूप में हो सकता है। पिछले स्वरूप में वो तुम्हारा कौन कौन से स्वरूप में रही है तो पता थोड़ी चलता है। इसलिए जब बच्चा हो जाता है, एक भी बच्चा हो जाता है, तो जो पति होता है वो भी मामा कहता है, बेटा मम्मी कहाँ है, बेटा मम्मी कहाँ है। और माँ कहेगी तो तुम्हारा पापा कहाँ है, पापा कहाँ है।
वो ये भाव पैदा किया जाता है कि ये पाठ बज गया, अब ये भाव ले आओ अंदर अपने गीता ज्ञान से, ये भाव लाइए और अपने गृहस्थ को ही आप आश्रम बना लीजिए। उस आश्रम में मत जाइए, अब आश्रम बंद, वो आश्रम नहीं है, वो आश्रम नहीं, अपने घर को ही आश्रम। गीता ज्ञान घर गृहस्थ वालों के ही गृहस्थी को आश्रम बनाने के लिए संदेश है। बाहर के आश्रम में तो ताला लगेगा, या तो यही ज्ञान चलेगा गीता का ही। और जो घर गृहस्थ से निकाल दिए गए हैं, निकल गए हैं, फिर उनको स्थान नहीं मिल रहा गृहस्थी में, उनके लिए उनको आश्रम में रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? और माता पिता के संरक्षण रहेगा वहाँ पे। ये है दूध का दूध और पानी का पानी। बोल दे ना, दूध का दूध और पानी का पानी। तो दूध कौन देगी? न कुमार देंगे, न कुमारी देंगे, न अधर कुमार देंगे, नारी देगी ना। वो तो नारी प्रसव पीड़ा के बाद ही तो दूध उतरना शुरू होता है। तो एक नारी शक्ति ही होती है जो स्थापना के कार्य में जब पूरा मिटती है, पूरा मिट जाता है, उसका मिटा दिया जाता है। समझ में? लौकिक अलौकिक वाले जब सब पूरा मारते भी हैं और मिटाते भी हैं, उसके बाद उसके पास क्या भी बचेगा बताइए? तब उसको ज्ञान का वस्त्र, एक द्रौपदी को ही दिखाते ना, मिला हुआ था ज्ञान का वस्त्र, तो वही तो देगी वस्त्र। बाकी तो सब निर्वस्त्र हो चुके। निर्वस्त्र तो द्रौपदी को किया गया था, लेकिन हुई नहीं। निर्वस्त्र उनका कुल खानदान रावण का हुआ और वो करके चली गई। दुर्योधन दुशासन के सभा में सीता को उधर दिखाया कि गई नारी शक्ति और रावण का विनाश करके उधर आई, इधर द्रौपदी के द्वारा इनका हो गया। उधर सीता स्वयंवर दिखाया, इधर मछली की आंख में तीर मारने के लिए। इधर भी जो जिनका पुरुषपना नहीं गया, वो पुरुषों की ही सभा लगी थी, जो पुरुषत्व दिखा रहे थे कि नारी शक्ति को सीता के लिए अगर लड़ाई हो रही है कि ये जबर अपने समझ में। सीता को तो उठा, सीता तो वो थी ना, उस सती थी, वो तो सतीत्व तो था उसके अंदर। तो ये व्यभिचारी भक्ति, बहुतों की भक्ति होने लगती है, मान मर्तबा है। अब आप बताइए, जन बल हो गया, धन बल हो गया, चलो तन से भी बहुत सारा आप इकट्ठा कर लिया जो भी, लेकिन मन बल नहीं है। परम पिता परमात्मा बल, मनोबल नहीं है आपके पास। और यही बल सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर ये नहीं है तो आप समझिए कोई भी बल है, सब विनाशी बल हो जाएंगे आपके अंदर। और वो बल है तो ये सब अविनाशी बल बन जाएंगे आपके। प्रथम स्थान किसको देना है? जनता के बल को, पब्लिक के बल को, पैसे के बल को, या धन बल को, जन बल को, धन बल को, तन बल को नहीं। परम पिता परमात्मा बल हमारा, मनोबल, जिसके बल से हमारा थोड़ा सा भी कुछ बात हम असंतुष्ट होते हैं तो कैसे हो जाते हैं? पूरे शरीर हमारे मूर्छित, उदास, निराश हो जाते हैं ना। पूरा वो आत्मिक शक्ति का सोचिए हमारा कितना प्रभाव पड़ता है। खुश सुख शांति से रहेंगे तो कैसा हमारा पूरी इंद्रियां कैसे रहेंगी। और थोड़ा सा अगर वीकनेस आ जाता है तो पूरा हमारी बॉडी मूर्छित अवस्था, मूर्छा आ जाता है। तो एक दूसरे के सभी लोग क्या चीर खींचने लगते हैं। जो चाहे उस नारी शक्ति को ले लीजिए, खींची जाने, लौकिक अलौकिक संबंधों के द्वारा जब उसकी चीर खींची जाने लगती है तो वो बुलाती है ना कृष्ण को। जब तक वो कमर पर हाथ रख के सबको देखती है, अपने संबंधों को, वो भाई जी संभाल, वो भाई या बाप दादा जिसको भी वो बुलाना चाहती है अपने लौकिक, जो यहाँ जो द्रौपदी के सभा में जितने बैठे थे, दुर्योधन दुशासन के उसमें जो सभा थी, उसमें द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह भी थे। ज्ञान तो उनको, विदुर जी को भी ज्ञान था, और ऋषि मुनि जो वहाँ के बैठे थे जितने थे, विद्या सिखलाने वाले द्रोणाचार्य जी भी थे, सभी लोग थे ना वहाँ पे। लेकिन कोई भी उठ करके क्या बोल पाया? सबको अपने गद्दे की चिंता थी, हम राज्य से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो प्योरिटी नहीं रही ना कुल मिला करके। जैसे वर्तमान समय में 30 से 25 संगठनों को देखा जा रहा है कि सत्य की यही है और यही है, आवाज उठाने में कितना देर लग रहा है सबको, और चीर खींची जा रही है। जबकि बोला जा रहा है कि सारी खींची गई तो नारी की खींची गई थी, कुमारी की नहीं। 3 लोग उसका था, लौकिक एक शादीशुदा थी, परिवार वाली थी, प्रवृत्ति थी उसकी। और वहां से उसका जब खींचा गया चीर, तो जब तक वो उन लोगों की तरफ ध्यान दे रही थी, वो अपने न्याय का, अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही थी द्रौपदी, तब तक उसको सारी मिली नहीं। लेकिन देखी कि ये सभा के बीच जब उघारी जा रही है, वो नारी की किनारी खींची जा रही है, तो अपनी आंख को बंद कर ली
और कमर पर हाथ रख सबका सहयोग मांगना माने कमर पर हाथ रखना, और कमर से भी हाथ हटा दी। और फिर जब बोली तब जाकर के वही, हे द्वारिकाधीश, तो आप आने में इतना देर क्यों किए? तो बोले मैं तो पास में ही था, आपने द्वारिका पूरी बताए तो हम द्वारिका चले गए। विश्वास और अविश्वास का इतना छोटा था। और वो दूर जाकर फिर आने में मुझे देर हो गई। एक संकल्प, ऐसा संकल्प का इतना प्रभाव होता है। ये नहीं कि जो चाहे वो नाम ले ले तो उसका काम हो जाएगा। नाम से काम एक ही का हुआ था, और सब नाम बेच रहे हैं। बताओ, जो भी पंडित जी नाम दे रहे हैं कि गायत्री का मंत्र है, शिव का मंत्र है, राम का है, हनुमान का है, आप समझ लीजिए, आज सबका नाम बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। ये खोटों के द्वारा होता है। जो खरा होता है नाम नहीं बेचता अपना, ये जाने रखिएगा। न बचवाएगा, न बाचना उसे पसंद है, न बेचना पसंद है। उसको सिस्टम में लाना पसंद है, सिस्टम में रहना पसंद है, सिस्टम में रखना पसंद है। जो असल होते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। खुद भी सिस्टम में रहेंगे। फिर बेचना बाचने का सिस्टम रावण में बेचा जाता है। मंत्र, नाम बेचा जाता है, मंत्र बेचा जाता है, और ना वही का मंत्र का जंतर पहना करके और जंतर डाल दिया जाता है। और वही जब माँ का मंत्र निरंतर नहीं होने दिया जाता है, वही शिव का मंत्र शक्ति के द्वारा दिया जाता है। माँ मेकम याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तब वो मंत्र तोड़ दिया जाता है। जो अंतर डाला हुआ मंत्र होता है उसके मंत्र से, महामंत्र है, माहेश्वरी, महेश्वरी के द्वारा, ईश्वरी के द्वारा, प्रभु परमेश्वरी के द्वारा ये मंत्र तोड़ दिया जाता है, रावण का मंत्र। यहाँ सबको डुबाया जाए। ये वस्त्र उसको मिला था, द्रौपदी को। ये वस्त्र खींचा, हाय शिव बाबा बचाओ, या ये जितने पूजा पाठ रोकथाम के लिए हो रहा है, ये तामसिक व्यक्ति शुरू हुई है यहाँ से। भ्रम में, ब्रह्म ज्ञान की बात की जा रही है, भ्रम ज्ञान फैलाया जा रहा है जोरों शोरों से। समझ लीजिए बात को। जैसे ब्रह्म क्या लिया गया है? ब्रह्म चिन्ह लिया गया है। कौन सा चिन्ह? जड़ चित्र का। उनके चैतन्य का और बिंदु, उनका अस्तित्व खत्म करके सिर्फ बिंदु का परिचय दिया जाएगा। बिंदु का परिचय, अपना परिचय समझे। पर्चा जो छपवाया जाएगा, अपना नाम पता रहेगा, अपना परिचय देंगे, और पर्चा में केवल उनका बिंदु का नाम रहेगा। साकार स्वरूप का मात परम पिता परमात्मा का नाम नहीं देंगे पर्चा में, खुद का नाम। तो हमारे गली मोहल्ले में, पूरे विश्व में, भारत के कोने कोने में, ग्राम जिला बस्ती में जो ये संस्था के द्वारा परिचय गिराया गया गीता ज्ञान गीतापति भगवान के नाम पर, तो ये आधार किसका लिया? गीता ज्ञान गीतापति भगवान का या हमारे शिवलिंग का? क्या शिवलिंग, क्या बाहरी दुनिया भारत में क्या ब्रह्मा कुमारी के द्वारा शिवलिंग निकाला गया? क्या जलाधारी या कृष्ण का फोटो, शंकर का, या लक्ष्मी नारायण का फोटो, या शंकर पार्वती जी का फोटो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा छपा है क्या इसमें? केवल और नहीं छपा हुआ है। अरे चलो, अगर छाप भी अब जड़ चित्र में तो छपा, चैतन्य में तो नहीं छाप पाए। चैतन्य में तो किसी के ऊपर छाप नहीं लगा पाए। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ तक छुपेगी? जब चैतन्य आ जाएगा तो छाप लगाना माने जानते हैं, स्टैम्प, स्टाम्प, मोहर। किसका मोहर? त्रिमूर्ति का स्टैम्प। जब तक त्रिमूर्ति का स्टैंप नहीं होगा, शिवलिंग जलाधारी या पुत्र का, त्रिमूर्ति का प्रथम पुत्र, माता पिता प्रथम पुत्र, त्रिमूर्ति का स्टैंप जब तक नहीं लगेगा तब तक कोई स्टॉक सेल नहीं कर सकता। सबका सील कर दिया गया। क्या रह गया अभी? ज्ञान कहाँ? कौन सा ध्यान लग रहा है? ध्यान लग नहीं रहा है किसी का। सब धन धना भाव हो गए। मन मना भाव ने धनों पर ध्यान हो गया सबका। तन तना भाव, तनाव वाले का तन पर ही ध्यान रहता है। तन तना भाव, धन धना भाव, जन जना भाव। समझ में आ रहा है? जन में चले गए सभी प्राणी, जनता पार्टी बन गए, पार्टी। तो ये सारा उसके बाद सभी सम्मेलन कर रहे हैं इस समय। देखिए किसके लिए? आर्टिफिशियल सुख शांति के लिए। सभी लोग अब चिंता का विषय हो गया है सबके लिए। और यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहे? गीता ज्ञान, गीतापति भगवान गीता का आधार लिया है। गीतापति भगवान जो कांटे के सैया पर सोया हुआ है ना, ये किसका आधार है? गीता ज्ञान है। ये दो विदेशी दिखा रहे हैं कि दोनों विदेशी आकर के क्या भीख दे रहे हैं। विदेशी कौन? पुत्र पुत्री
का ले लीजिए आप, सहयोग दे रहे हैं वो। गीता ज्ञान का आधार तो उसको मिल जाएगा ना, आधार पुत्र पुत्री नहीं बनेंगे। सहयोग देना अलग बात है, याद रखिए। अपने धन का सहयोग, ये सारे सहयोग दे रहे हैं ना अपना, रावण के राज्य में अपना सहयोग यहाँ दे रहे हैं। ये विदेशी, हाथ टोपी दिखा, विदेशी माने देश से निकाल दिए गए लोग। अरे माता पिता भी तो अपने देश में जब आपका नहीं चल रहा तब विदेशी हुए, आप परदेश बन गया। ये आपके लिए, आपका देश आपके लिए परदेश बना हुआ है, आपका देश आपके लिए विदेश बना हुआ है। तो ये सम्मेलन भय से लोग करने लगे कि अब हम बचेंगे कैसे। अपने बचने के लिए सम्मेलन सम नहीं है, आप समझ रहे हैं बात को। तो ये लोग अपने बचने के लिए साधु सम्मेलन, सभी संगठन के लोग इस तरह का अपना कर रहे हैं कि अब हम बचें कैसे। अब गीता ज्ञान का आधार, गीता पति भगवान गीता माता का जब आधार मिलता है तब नेचुरल गीता ज्ञान आता है। गीता ज्ञान से सब समेटा जाता है, जितना विस्तार का विस्तार लगा हुआ है सबको समेटा जाता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का संदेश के महाभारत युद्ध छिड़ गया। अब इस युद्ध के बीच में गीता ज्ञान शुरू हुआ। इस समय सभी हलचल में हो गए ना, राज्य सत्ता चाहे धर्म सत्ता, सभी हलचल में है कि नहीं है बताइए। सबके बुद्धि में हलचल का हल चल रहा है। पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, माने चरम सीमा पर है सब। माने इसके बाद सीमा समाप्त हो गई है, सब चीज की सीमा समाप्त, सहन करने की सीमा समाप्त, समाने की सीमा समाप्त, सब चीज की सीमा, एक सीमा होती है और सीमा के अंदर आप रहें तो आप सुरक्षित है। जब सीमा से बात चरम पर चले गए और अच्छाई बात कुछ है ही नहीं, आप बताइए ना अच्छा की बात क्या करेंगे आप यहाँ पर सारा। अब गीता ज्ञान का आधार गीता पति भगवान लेता है। ये तो जड़ किताब का आधार लिया है ना, आधार लिया हुआ है। और दे करके ज्ञान योग विद्या, ये सब घर में जाए तो और अच्छी बात है। नहीं घर में तो ग्राम में एक घर में हो, आज सभी जाकर के पाठ सुने। जैसे ग्राम प्रधान होता है ना, ऐसे ही ग्राम प्रधान के घर में गीता पाठशाला होनी चाहिए। अगर धर्म की कोई बात करता है तो, धार्मिक वृत्ति है तो, माता पिता जो धर्म पर विश्वास रखते हों, कुल मिलाकर के जो चिन्ह लिए हों, जो आधार लिए हों, शिवलिंग, जलाधारी, शक्ति या शिव शंकर का या राधे कृष्ण का या राम, जो भी उनके रचयिता कौन है? शिवलिंग जलाधारी रचयिता, और रचना है इनकी मूर्तियां, साकार मूर्ति सारी। और इन रचयिता का साकार मूर्ति शंकर पार्वती अर्धनारीश्वर, और उनका संपन्न स्वरूप लक्ष्मी नारायण विष्णु वैष्णवी, इन्हीं का स्वरूप है, वो रचयिता का ही है।